वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग जो है आपके साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन उठाते हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि देयर इज़ दी 5 चैप्टर्स ऑफ द केमिस्ट्री इन योर साइंस पार्ट, एंड फर्स्ट चैप्टर इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड इज़ द एसिड बेस एंड सॉल्ट, एंड थर्ड one is the metal and non-metal, and fourth one is the carbon and its compounds, and last one is the periodic classification of element। ठीक है बेटा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में 5वां चैप्टर से पढ़ाएंगे, फिर तीसरा पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले 5, फिर 3, ठीक है, फिर उसके बाद अपन जो है 2 या 4 पढ़ जा सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि बेटा ये जो हमारा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहले इनको समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम किसी चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ होता है, ठीक है। बेटा ये जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, आप सभी ने लगभग पीरियोडिक टेबल देखा होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग बात करें पीरियोडिक टेबल क्या है, तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड विद इट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्या करते हैं जब एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में रखते हैं तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट होते हैं आर ग्रुप्ड टुगेदर, तो क्या होते हैं सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक साथ आ जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं एक टेबल को, एंड दैट टेबल इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। ओके है, क्योंकि याद है कि जब हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जैसे पहले हाइड्रोजन आपने देखा होगा, हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम, फिर लिथियम, यानी कि हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कौन आ रहा है, लिथियम आ रहा है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और लिथियम की प्रॉपर्टी बेटा क्या है, मैच करती है, ठीक है। तो यही सारे मिलकर के एक टेबल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है अपना, ठीक है, इसमें क्या है, जैसे हाइड्रोजन के अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप देखेंगे लिथियम के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन के क्लोराइड का फॉर्मूला अगर HCl है तो लिथियम के क्लोराइड का फॉर्मूला LiCl होगा, सोडियम के क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होगा। इसी वजह से बेटा हम लोग पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं और इसी वजह से ये बनाया भी गया है, ठीक है। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा 2 टाइप की जो है, एक रो होता है, कॉलम होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं दैट आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड दे आर 7 इन नंबर, ठीक है। कभी पूछा जाए आपसे, मैंने पूछा कि बताइए पीरियड्स क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, द हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज पीरियड्स एंड दे आर 7 इन नंबर। ओके है, अब बात करेंगे आगे कि आपने देखा होगा उसमें वर्टिकल कॉलम भी होते हैं, ठीक है। तो वो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। मैंने पूछा आपसे बताइए व्हाट आर द ग्रुप्स, ठीक है, तो आप कहेंगे कि इन द पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड दे आर 18 इन नंबर। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ चुकी है, ठीक है। ये 18 क्यों होते हैं और ये 7 ही क्यों होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ चुके थे बेटा। अब आपको इस तरह से इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप जो है अच्छे से उनके नोट्स बना सको, इसीलिए पूरे लिखे हुए हैं, आप इससे अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। ओके है, अब आगे देखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सर इसका क्या मतलब होता है बेटा, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये मतलब होता है, क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है क्रमानुसार। क्या होता है, क्रमानुसार, यानी पहले कौन आया फिर कौन। ये जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं बेटा, ये तो सबसे लेटेस्ट वाला पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल आज ही नहीं बने, क्योंकि बेटा एलिमेंट एक साथ नहीं डिस्कवर हुए हैं, धीरे धीरे करके। एक वक्त था जब हमारे पास ओनली 30 एलिमेंट्स थे, फिर धीरे धीरे 60 एलिमेंट हुए, फिर धीरे धीरे करके अभी तक अपने पास 118 एलिमेंट्स हैं, 118 है UUO अननॉक्टियम, जिसे ओर्गेनेशन के नाम से जाना जाता है। और अपने पास मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कि अपने पास जो है 123 जिसका एटॉमिक नंबर है मूरिनाइट, वो भी डिस्कवर्ड हो गया है, लेकिन इन फ्यूचर में उसको प्लेस किया जाएगा। तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ गए होंगे आप पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब होता है कि लगातार, कि पहले कौन आया फिर कौन आया। तो उसके बारे में एक बार आपको हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं समझाता हूँ ये क्या है। ये है क्रोनोलॉजिकल, मतलब सबसे पहले किसने दिया था। तो ये जो L है इसका मतलब ये है लेओसियर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले लेओसियर ने दिया था इसके बारे में। उसके बाद D स्टैंड फॉर, ये जो D1 लिखा हुआ है ये क्या है, ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना प्राउड्स हाइपोथेसिस। फिर ये जो D2 लिखा है ये है ड्यूमा की होमोलॉगस सीरीज, ड्यूमा होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। उसके बाद जो है D3 डूबेनाइनर का ये क्या है, ट्रायड लॉ है। फिर चैन कॉर्टोइस या हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी कि एक सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल बनाया था चैन कॉर्टोइस साइंटिस्ट ने, उनका है। फिर उसके बाद है न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ,
उसके बाद नेक्स्ट है अपना लोथर मेयर कर्व, L2 जो है ये क्या है लोथर मेयर, ये जो M1 है ये है अपना मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, उसके बाद जो M है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मोजले का पीरियोडिक टेबल है, और सबसे लास्ट में जो L है ये है अपना लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसे रैंग वर्नर एंड बोरबरी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। जो आज हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं किसने दिया था, रैंग एंड वर्नर बोरबरी ने दिया था, ये वाला है। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये लगातार है। अब बात करेंगे सर इसमें से कितने हमारे सिलेबस में हैं, तो अपने सिलेबस में प्राउड्स हाइपोथेसिस है, डोबेरायर का ट्राइड ला है, न्यूलैंड का ऑक्टेव्स ला है, ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक, लोथर मेयर नहीं है, मेंडलीफ है, मोजले का है यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और उसके बाद लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। तो अपन जितना अपने सिलेबस में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि क्रोनोलॉजिकल सर आपको कैसे याद है, तो बेटा इसका ऐसे करके है, हम पढ़ते हैं लब धोखे पे, LDP, लब धोखे पे डंडे चले यानी DDC, डंडे चले नहीं लागे मन यानी NLM, नहीं लागे मन, मिलना जरूरी है, ML यानी मिलना जरूरी है, मतलब कुछ नहीं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लब धोखे पे डंडे चले नहीं लागे मन, मिलना जरूरी है, ठीक है। तो अपने पास जो है मैंने इसीलिए इसमें नीचे टिक कर दिया है, प्राउड्स हाइपोथेसिस, डोबेरायर ट्राइड्स ना, न्यूलैंड ऑक्टेव ला, उसके बाद मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल और मोजले का पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इतना सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राउड की हाइपोथेसिस यानी कि प्राउड की परिकल्पना, ठीक है। तो प्राउड ने क्या बोला था बेटा, प्राउड ने ये बोला कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यानी कि आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स किसे कहते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट जिनके मास नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बेटा एटॉमिक नंबर हमेशा ये नीचे लिखे जाते हैं और मास नंबर ऊपर लिखे जाते हैं। इस पर भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो प्राउड की हाइपोथेसिस आपको याद रखना है, इन्होंने ये बोला कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप से बनाए जा सकते हैं, हाइड्रोजन एटम से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो 1H1, देखिए एटॉमिक नंबर सेम है सभी को, 1 ही है, बस ऊपर के डिजिट जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा। ये 1H1, 1H2, 1H3, 1H4 और 1H5, इसके कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, क्वार्डियम, पेंटियम, इनके नाम है। अब जैसे मैंने क्या किया, हाइड्रोजन से बने होते, जैसे हम अपन ने 1H2 और 1H2 मिला दिया, ड्यूटेरियम, दो ड्यूटेरियम हम जैसे मिलाएंगे तो क्या बन जाता है 2He4, हीलियम का फॉर्मेशन हो गया, यानी ये सही है। लेकिन बेटा जब बाद में मिलाया गया इसको 1H2 को 3 बार मिलाया गया तो हम सोचे 3 लिथियम 6 बन जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि 3 लिथियम 7 बनता है, ठीक है, 7, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर आप ये सोचिए बेटा, चाहे 1 हो या जो है ऐसा आइसोटोप है जिसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन नंबर्स को हम कभी भी जोड़े तो डेसिमल में नहीं आएगा, बल्कि क्लोरीन एक ऐसा एटम है जिसका मास नंबर कितना होता है 35.5। तो ये पॉसिबल नहीं है किसके थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू। आगे बात समझ में बेटा। इसीलिए प्राउड की हाइपोथेसिस फेल हो गई थी, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को, जैसे लिथियम नहीं बना, क्लोरीन तो बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल में आएगा नहीं, इस नंबर को हम चाहे जैसे जोड़े, ठीक है। तो इस वजह से प्राउड की जो हाइपोथेसिस है वो फेल हो गई, और इसी थ्योरी को लिखा है, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज यूनिटरी थ्योरी। इसी थ्योरी को अपन क्या कहते हैं, यूनिटरी थ्योरी के नाम से भी ये जाना जाता है। ओके है क्या। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया अपना प्राउड हाइपोथेसिस। अब हम लोग बात करेंगे डोबेरायर का ट्राइड ला। बात करते हैं सर ये डोबेरायर का ट्राइड ला क्या था। डोबेरायर का ट्राइड ला क्या था, इन्होंने क्या किया, उस समय जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे बेटा, उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट का क्या किया, ग्रुप बनाया, और जिसे हम लोग ट्राइड कहते हैं, ठीक है। वही क्या है, डोबेरायर का ट्राइड ला। डोबेरायर साइंटिस्ट नेम, और ट्राइड क्या है, उस समय जितने एलिमेंट नोन थे उनको क्या किया, 3 का सेटअप बनाया, उसे क्या कहते हैं, ट्राइड कहते हैं। तो क्या है, द ग्रुप ऑफ 3 द ग्रुप ऑफ 3 ऑफ नोन एलिमेंट और कॉल्ड एज ट्राइड, यानी कि 3 एलिमेंट का जो ग्रुप होता है इज कॉल्ड एज ट्राइड, उसे क्या कहते हैं, ट्राइड कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें, ठीक है, ये ट्राइड बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। और टोटल इसीलिए हम आगे समझा देंगे, ये जितने एलिमेंट मैंने लिखे हैं केवल इतने ही ट्राइड में प्रेजेंट थे, इससे ज़्यादा ट्राइड में नहीं थे। आपके बुक में शायद थोड़े दिए हुए हैं, मैंने सभी को बता दिया है। जैसे ली ना के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ली ना के, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम को बेटा Na से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसका लैटिन नेम नेट्रियम होता है, और पोटेशियम को K से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसका लैटिन नेम कैलियम होता है। लीना के रबसीज, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये मिडिल एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट, 3 का सेटअप है, ठीक है। लीना के रबसीज, ठीक है, कार से बड़ा, ठीक है, या कहाँ से सर बड़ा, CASRBA,
पास सभी PAS आर्सेनिक और SB एंटीमनी, क्योंकि इसका लैटिन में एस्टीमियम होता है। इसे पढ़ते हैं सस्ती, SSETE सस्ती ऑक्सीजन फैमिली का है। और कल बाहर आई, ठीक है। ये टोटल तीन के, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइड कितने हैं? 6 सेट हैं। इसके कितने सेट हैं? टोटल 6 हैं। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें ट्राइड में तो कितने हैं? 17 है बेटा। 6 3 18 होता है, 17 क्यों? क्योंकि बेटा ये अपना जो पोटेशियम है ये क्या है? 2 बार कॉमन आता है। तो आखिर में ये ला क्या था? तो मैंने आपको ट्राइड समझाया है। तो डोबेनाइन का ट्राइड ला क्या था? डोबेनाइन साइंटिस्ट थे, ट्राइड क्या समझा दिया, अब ला को समझिए, ये ला क्या था। इन्होंने ये बोला कि इन दी ट्राइड के अंदर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द, याद रखेंगे प्रॉपर्टीज केमिकल वाली थी, आगे मैंने मेंशन भी किया है। इन दी ट्राइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि अगर हमको क्या है फर्स्ट और थर्ड की प्रॉपर्टी पता है तो हम बीच वाले जो प्रॉपर्टी होगी वो मीन होगी, माध्य होगी, समझते होंगे आप मीन कैसे निकालते हैं। जैसे 2 नंबर दिए हैं तो उन दोनों को ऐड करके अपन क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे। 3 नंबर है तो तीनों नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे मीन निकालते हैं, ठीक है। तो उनकी कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर थी? उन्होंने बोला था किसको? केमिकल प्रॉपर्टीज को। और मोस्टली यूज टू डिकेट ये किसके लिए किया जाता है? एटॉमिक मास के लिए। तो आपको ये ऐसे नहीं समझ में आता है। चलिए अपन इसका क्या करते हैं, एक जो है छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं डोबेनाइन का ट्राइड का, ठीक है। जैसे क्या है प्रॉपर्टीज, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जैसे जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो भी दिया रहेगा उसमें प्लस कर देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड एलिमेंट इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसे एक अपन एग्जाम्पल करके देखेंगे तो अपने को तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किया है कि इफ द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम इज, लिथियम और पोटेशियम का दिया हुआ है कितना? 7 and 39 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 7 and 39 है तो बताना है देन व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो सोडियम का मास कितना होगा, ठीक है। लिथियम का बेटा पता है, पोटेशियम का पता है, यानी कि फर्स्ट पता है और थर्ड पता है और सेकंड का पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो अकॉर्डिंग टू डोबेनाइन ट्राइड ला, ये डिटेल शॉर्ट में लिखा मैंने, डोबेनाइन का ट्राइड ला एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम यानी मिडिल एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ द मिडिल एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? एटॉमिक मास ऑफ द किसका? लिथियम का, प्लस प्रॉपर्टी ऑफ द थर्ड एलिमेंट कौन है? एटॉमिक मास किसका? सोडियम का, बाय कर देंगे कितना? 2। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देख लेते हैं ये 7 + 39/2 कितना गया? 46/2 इक्वल टू 23। इसका मतलब इसका मास नंबर कितना हो गया सोडियम का? 23 आ गया। बेटा ये एप्लीकेशन आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। चलिए इसी तरह से अपन जो है एक और जो है आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द एटॉमिक मास, क्वेश्चन है इफ़ द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्शियम इज, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम का कितना दिया है? 40 and 88 दिया हुआ है, 40 और 88 है। देन व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ बेरियम, तो बेरियम का पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रखा है इस क्वेश्चन में कि अपन ने क्या किया इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर कि मैंने अब अकॉर्डिंग टू जो है डोबेनाइन ट्राइड लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम ऐसे करके रखे गए हैं। अब फर्स्ट एलिमेंट दिया है, सेकेंड एलिमेंट दिया है, अब इस क्वेश्चन में थर्ड का पूछ रहा है। बहुत से बच्चे जल्दी में इन दोनों को ऐड कर देंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। डोबेनाइन के ट्राइड लॉ में क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला बनेगा? यानी प्रॉपर्टी जो होगी किसकी, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम किसके इक्वल होगा? एटॉमिक नंबर किसका? कैल्शियम का, प्लस एटॉमिक नंबर थर्ड एलिमेंट बेरियम का बाय 2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और एटॉमिक बेरियम अपन निकालेंगे, कितना जाएगा? ये 136 आ जाता है। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। तो ये बेटा हो गया अपना किसका? प्राउड की हाइपोथेसिस और डोबेनाइन ट्राइड लॉ। और इस चैप्टर में अपन जो है अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो, ठीक है, एंड इजली लर्न अबाउट द पीरियोडिक टेबल एंड प्राउड्स हाइपोथेसिस एंड डोबेनाइन ट्राइड लॉ। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।